हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्री थियरम का प्रूफ। और आज की क्लास में हम ये थियरम प्रूफ करने वाले हैं, किसी आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आयत क्या होता है, इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, इसकी चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है। यानी कि चतुर्भुज के प्रकार में आयत के बारे में मैंने बता दिया था। चलिए एक बार थोड़े समय के लिए ही रिवाइज कर लेते हैं कि आयत के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ चित्र बना करके समझें, यह एक चतुर्भुज है जो आयत को प्रदर्शित करता है। आयत के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं आयत में, जैसे अगर इसका नाम रख दें ए बी सी डी, तो आयत में क्या क्या खासियत होती है या फिर उसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला गुणधर्म यही कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लंबाई में। तो ये हो गया ए बी और ये बराबर हो जाएगा सी डी के। तो ऐसे ही ये डी ए है तो ये बराबर हो जाएगा बी सी के। यानी कि सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। दूसरी खास बात क्या है, इसमें सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। क्यों? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है। बस फर्क ये है कि इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और इसकी परिभाषा भी मैंने कुछ इसी तरह से बताई हुई है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं, समांतर भी हैं, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब आयत है तो फर्क क्या है, इसमें प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसे एक आयत कहा जाता है, रेक्टेंगल। अब हम विकर्ण की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं और यही थियरम है हमारा, इसको प्रूव करेंगे। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। अगर हम ये मान लें कि विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहां से ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। और खास बात क्या हो सकती है, क्रमागत कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। क्रमागत यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ऐसे ही सी डी और डी ए का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये सब सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बता दिया है और आज की क्लास में हम ये थियरम प्रूव करेंगे कि किसी आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से गुणधर्म होते हैं एक बार आपने फिर से समझ लिया। तो चलिए अब यहाँ पर एक हम आयत बनाएंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही बोला गया है कि ये जो चतुर्भुज है वो आयत है। तो चलिए इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। तो यह एक क्या है, आयत। और आयत में कौन कौन सी खास बातें होती हैं, इसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है और बाकी तो अभी मैंने चर्चा किया था। तो जो यहां पर पता है पहले आप उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है, यही कि ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है आयत है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। और यहां आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो चलिए अब विकर्ण को खींच दिया जाए। तो ये हो गया विकर्ण बी डी और ये विकर्ण हो गया ए सी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो इस तरह से दोनों विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। तो चलिए अब यहां पर क्या होगा, उपपत्ति लिखा जाएगा
और इसमें सॉल्यूशन प्रोसेस नोट किया जाएगा। अब देखिए, जैसे हमें ये पता चल चुका है कि यह एक आयत को प्रदर्शित करता है, तो आयत का एक अलग से गुण होता है कि आयत के प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं, समकोण। तो इस प्रॉपर्टीज को आप अलग से नोट कर सकते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण ए है बराबर होगा कोण बी के, बराबर होगा कोण सी के, बराबर होगा कोण डी के बराबर 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश या समकोण हो गया। ये अलग से मैंने गुण ले लिया क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए, AC बराबर BD कैसे आएगा। कौन से ऐसे दो ट्राइंगल ले ले जिसमें ये दोनों भुजा आ जाए और सर्वांशम दिखा दें तो ये बराबर हो जाए AC, यानी कि एक तो त्रिभुज ACD ले सकते हैं या फिर ABC ले सकते हैं, ठीक। और दूसरा है BD, तो BD के लिए आप BCD ले सकते हैं या BAC ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं जिसके बाद सर्वांशम दिखा दिया जाए, उसके बाद ये अपने आप आ जाएगा। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC ले लिया जाए, ABC व त्रिभुज BAD में, ठीक है। दो ट्राइंगल हमने ले लिया। अब देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में ये कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे। इसके लिए तीन शर्त का बराबर होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। एक एक कोण तो समकोण हो जाएगा। जैसे जब त्रिभुज ABD की बात करेंगे तो उसमें कोण A 90 डिग्री है। ऐसे ही जब त्रिभुज BAD की बात करेंगे तो कोण A 90 डिग्री आएगा, और जब त्रिभुज ABC की बात करेंगे कोण B 90 डिग्री आएगा। तो चलिए, जब त्रिभुज ABC लेंगे, ABC, तो यहां पर कोण B 90 है, कोण B बराबर 90। और जब त्रिभुज BAD लेंगे तो इसमें कोण A 90 है, तो बराबर क्या, 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज में हो गया एक एक कोण समकोण। जब त्रिभुज आप ABD लेंगे तो ये कोण आएगा, ठीक है। और जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो उसमें कोण B 90 डिग्री आएगा, तो कोण B बराबर A बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए, भुजा AB दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। जब त्रिभुज आप ABD लेंगे तो भुजा AB आ रहा है, और जब आप त्रिभुज BAD लेंगे तो AB आ गया, और जब त्रिभुज आप ABC लेंगे तो भी AB आएगा। तो यहां पर AB बराबर क्या, AB, ठीक है। आप उभयनिष्ठ लिख सकते हैं यहां पर, उभयनिष्ठ हो गया। और क्या इसमें खास बात है, आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। या फिर ऐसे कह दीजिए कि यह तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। जब आप त्रिभुज ABD लेंगे तो भुजा AD आएगा, और जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो भुजा BC आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं DA बराबर BC, यानी कि ये सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। तो यहां पर आप अलग से भी लिख सकते थे कि आयत है तो इसलिए सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो चलिए, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वह करके लिख दीजिए, BC बराबर DA कामा AB बराबर CD, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया सम्मुख भुजा। अब देखिए, इसमें एक कोण है और दो भुजा, किस तरीके से आए हैं इसको समझिए। ये है आपका भुजा, फिर कोण आया था, फिर भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड का प्रयोग हुआ है, सास। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए साइड एंगल
साइड एंगल साइड से, या फिर SAS सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांगसम है तो आप लिखेंगे इस तरह से, नोट करेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। तो चलिए ये सर्वांगसम हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, यानी कि सर्वांगसम अगर हो जाएं, तो फिर वहां पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो हमें अब यहाँ पर संगत भुजाओं को बराबर दिखा देना होगा। जैसे AB बराबर है CD के, DA बराबर है BC के, तो अब दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा BD के। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसलिए लिखेंगे AC बराबर BD। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, हमेशा की तरह, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ये छोटा सा थियरम था, थोड़ा मैंने इसमें एक्स्ट्रा समझाया है, इसलिए इतना टाइम लगा हुआ है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए यह एक आयत है, और इसके पहले जो भी आपका जियोमेट्री थियरम चल रहा था वो समांतर चतुर्भुज को लेकर के था। अब हम आयत स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आज का ये पहला थियरम था, किसी आयत के बिगड़ समान लंबाई के होते हैं, और बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया है। पहले तो मैंने ये लिखा कि ABCD एक आयत है, दिया है हमें, फिर सिद्ध करना है AC बराबर BD, AC बराबर BD। और उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि चूंकि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, अगर यह एक आयत है तो अंतःकोण क्या होंगे, समकोण। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, और सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, जिसमें BC बराबर DA है और AB बराबर CD है। यहाँ पर मैंने दिखा दिया। जो हमें सिद्ध करना है, कौन से ऐसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर दें कि वो आ जाए। पहले हमें ये देखना होगा कि उसकी कंडीशन क्या है। AC किस त्रिभुज में आ रहा है, ACD और ABC में। तो मैंने मान लिया कि ABC ले लेंगे, आ जाएगा। और BD के लिए BAD ले लीजिए। तो इसीलिए मैंने ABC और BAD को ले लिया है। इन दोनों को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया गया, उसके बाद ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस होने के बाद क्या हो जाते हैं, संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर। इसीलिए यह प्रूफ हो गया। और आज की क्लास में हमने ये प्रूफ किया कि किसी भी आयत की विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ये थियरम समझ करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में और अगली जियोमेट्री थियरम को प्रूफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।